नमस्कार स्टूडेंट्स, द रैट रैप आज स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। ऑथर हैं इसके सेल्मा लाजरलॉफ 1858-1940, ये उनका जीवन काल रहा। वाज ए स्वीडिश राइटर, स्वीडन का रहने वाला राइटर, वूज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस, जिसकी कहानियों को कई भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है। ए यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, उसकी सभी कहानियों में एक वैश्विक हास्य होता है। ए बिलीफ, एक आस्था होती है, दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग और कैन बी awakened through understanding and love, कि मानव में अनिवार्य अच्छाई को समझबूझ और प्रेम के द्वारा जगाया जा सकता है। ये थीम है उसकी कहानियों का, और इस स्टोरी का भी यही थीम है कि हम समझबूझ और स्नेह से, प्रेम से किसी आदमी को बदल सकते हैं, उसकी जीवन शैली को बदल सकते हैं। दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन, यह कहानी स्वीडन की खान है जो उसमें केंद्रित है, वहाँ की जीवन शैली पर केंद्रित है। रिच इन आयरन और जो स्वीडन लोहे अयस्क में समृद्ध है। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री, जिसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है। एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, और जिसकी बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं। द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल, फेरी टेल होता है परियों की कहानी। इस कहानी को परियों की कहानी की तरह सुनाया गया है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड रैप्स ऑफ वायर, एक समय था जब एक आदमी तारों की बनी छोटी छोटी चूहेदानियाँ बेचता फिरता था। ही मेड दैम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स from the material he got by begging in the stores or at the big farms, खेत, स्टोर, जहाँ कोई सामान स्टोर किया गया हो, भंडार गृह वगैरह, कबाड़ी का स्थान, इस तरह वह उन्हें स्वयं विचित्र समय में बनाया करता था। उस सामान से, उस मटेरियल से जो वह स्टोर या बड़े बड़े फार्म से, खेतों से भीख मांग कर लाया करता था। उस सामान से वह रेड रैप बनाता था, चूहादानी बनाता था और उसको बेचता था। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, परंतु यह व्यापार इतना विशेष तौर पर लाभकारी भी नहीं था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थ्योरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब शरीर को और आत्मा को एक साथ रखना, मतलब अपना पेट भरना। टू रिसोर्ट का मतलब किसी काम को करने के लिए मजबूर हो जाना। बैगिंग, भीख मांगना। पेटी थ्योरी, छोटी छोटी चोरियां। इसलिए वह अपना पेट भरने के लिए दोनों भीख मांगने का कार्य और छोटी छोटी चोरी करने का कार्य मजबूरवश करना पड़ता था। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, फिर भी इवन सो ऐसा होते हुए भी उसके कपड़े चिथड़ों के रूप में थे, मतलब बिल्कुल फटे पुराने होते थे। हिज चीक्स वर संकन, उसके गाल पिचके हुए थे। एंड हंगर ग्लेम्ड इन हिज आइज,
हंगर मीन भूख, ग्लिम चमकना, और भूख उसकी आंखों में चमकती रहती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड होता है आवारा, घुमक्कड़, मोनोटोनस निरस। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसे आवारा व्यक्ति का जीवन कितना उदास और निरस हो सकता है। Who plods along the road, जो थका हारा सड़क के साथ साथ भटकता रहता है। Left to his own meditations, अपने स्वयं के चिंतन को छोड़कर। But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. Entertaining mean मनोरंजक, रुचिकर। लेकिन एक दिन इस आदमी के दिमाग में एक विचार की पंक्ति आई जो सचमुच उसके लिए मनोरंजक लग रही थी। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. ज्यों ज्यों वह चूहादानी बेचता फिर रहा था तो एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया जो मनोरंजक था। वह वास्तविक रूप से अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक सडनली उसके दिमाग में एक आइडिया आया, विचार आया कि ये सारा संसार उसका यह सारा संसार, उसके आसपास का सारा संसार, इस सारा संसार, इट्स लैंड्स, भूमि, सीज, सागर, इसके शहर, सिटीज एंड विलेजेस और गांव, वाज नथिंग, ये कुछ नहीं, बट ए बिग रेट ट्रैप, ये सब एक बड़ी चूहादानी है। चूहादानी बेचते बेचते उसके दिमाग में विचार आया कि ये सारा संसार ही एक चूहादानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बैट्स फॉर पीपल। बैट होता है चारा, प्रलोभन। चूहादानी में हम चूहे को फंसाने के लिए कोई रोटी का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा या अंडा वगैरह रखते हैं जिसे चूहा उसको खाने के लिए आता है और उसका दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो इसी बात पर रेट ट्रैप पैडलर कहता है कि ये सारा संसार एक चूहादानी है और हम मानव, हम इस चूहादानी के शिकार हो जाते हैं और इस संसार रूपी चूहादानी में फंस जाते हैं। ये विचार उसके दिमाग में आ जाता है। तो यह कभी भी किसी दूसरे कारण के लिए अस्तित्व में नहीं आया था, इसके बजाय केवल लोगों के लिए प्रलोभन रखने के लिए ही इसका अस्तित्व रहा है। इट ऑफर रिचेज एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लॉथिंग। यह संसार रूपी चूहादानी मानव के लिए ऐशो आराम, आश्रय, भोजन, उष्मा और वस्त्र पेशकश करता रहा है। इन सभी चीज़ों की एग्जैक्टली बिल्कुल एज द रेट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार चूहादानी चूहे को फंसाने के लिए पनीर या मांस का टुकड़ा पेश करता है। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बैट, और जो ही कोई भी इस चारे को स्पर्श करने के लिए प्रलोभित होता है, इट क्लोज इन ऑन हिम, तो वह उसके ऊपर उसका दरवाज़ा बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर हर चीज़ का अंत आ जाता है। ये रेट ट्रैप पैडलर का आइडिया है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। निसंदेह
यह संसार उसके लिए बहुत दयालु नहीं रहा। अब अपने बारे में बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है लेखक। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। अनवांटेड का मतलब जो आदत में ना हो, खुशी, जॉय, इसलिए उसने उसको बिना आदत की खुशी इस तरीके से सोचने से अलग रखा। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, यह उसका प्रेम भरा शौक रहा। ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी प्लॉडिंग्स, उसकी बहुत सी कष्टप्रद यात्राओं के दौरान। टू थिंक ऑफ पीपल, लोगों के बारे में सोचकर। ही न्यू, जिसको वह जानता था। वो हैड लेट देम देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजर स्नेयर, जिन लोगों ने अपने आप को इस खतरनाक फंदे में फंसा लिया था। डेंजर स्नेयर, खतरनाक फंदा। एंड ऑफ अदर्स, और उन लोगों के बारे में सोचता रहता था। वो वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बैट, जो इस चारे के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगाते रहते थे। कहने का मतलब सोचता है जो प्रलोभित हुए बैट से, चारे से, वो इस संसार रूपी चुआदानी में फंस गए और कुछ लोग फंसने वाले हैं। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलोंग द रोड, एक अंधेरी स्याही को जैसे ही वह सड़क किनारे भटक रहा था। ही caught sight of a little grey cottage by the roadside, उसकी दृष्टि सड़क किनारे एक छोटी सी ग्रे कुटिया पर पड़ी, ग्रे कलर की कुटिया। एंड ही knocked on the door to ask shelter for the night, रात को ठहरने के लिए, आश्रय मांगने के लिए उसने दरवाजे को खटखटाया, नॉक किया। नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, उसको इनकार भी नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द शोर फेसिस, अनजाने चेहरों की बजाय, विच ऑर्डिनरली मैट हिम, जो सामान्य रूप से उसे मिलते थे। द ओनर, मालिक, हु वाज एन ओल्ड मैन, जो एक बूढ़ा आदमी था। विदाउट वाइफ, बगैर बच्चों के, और चाइल्ड, बगैर बच्चे के, बगैर पत्नी के, सॉरी वाइफ पत्नी, बगैर पत्नी के और बगैर बच्चे के, उस कुटिया में अकेला रहता था। वाज हैप्पी, वह खुश हुआ। टू गेट समवन, किसी को पाकर। टू टॉक इन हिज लोनलीनेस, एकांतपन, अपने एकांतवास में, एकांतपन में, अकेलेपन में किसी से बातें करने के लिए किसी को पाकर वह बड़ा खुश हुआ कि आज कोई मेहमान आया जिसे मैं मन भर के बातें कर सकूँगा। इमीडिएटली ही पुट द पोरिज पॉट ऑन द फायर, तुरंत उसने दलिए का बर्तन आग पर रखा। एंड गेव हिम सपर, और उसने उसको स्याही का भोजन दिया। सपर, स्याही का भोजन। देन ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, फिर उसने अपने तंबाकू के पिंड से एक बड़ा सा टुकड़ा काटा तंबाकू का। दैट इट वाज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, जो उस अजनबी के सिगार के लिए और अपने स्वयं के सिगार के लिए पर्याप्त था। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, अंत में उसने ताश की एक पुरानी गड्डी निकाली। एंड प्लेड मजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और सोने के समय तक अपनी मेहमान के साथ, गेस्ट के साथ मजोलिस का खेल खेला, ताशों का खेल। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पोरिज एंड टोबैको। पोरिज मीन हलवा, सॉरी दलिया, टोबैको तंबाकू, जनरस उदार, बूढ़ा आदमी अपने विश्वास के साथ इतना ही उदार था जितनी की उदारता के साथ उसने उसको दलिया दिया और तंबाकू का सेवन करने के लिए दिया। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड एट वंस, मेहमान को उसने तुरंत बताया, कहने का मतलब बताया गया। पैसिव वॉइस हुआ ये। वाज फर्स्ट, वाज के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सेकंड फॉर्म बदलती है वाज व थर्ड फॉर्म में। तो मेहमान को बताया गया एकदम, एट वंस, दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि समृद्धि के उसके दिनों में, हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर एट रेम्स जो आयरन वर्क्स, उसका मेज़बान
रेम्स जो आयरन कारखाने में एक क्रॉफ्टर हुआ करता था, कौन, वो बूढ़ा किसान हुआ करता था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और वहाँ खेत पर काम करता था, ज़मीन जोतने का काम करता था, खेती बाड़ी करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, लेकिन अब वह बिल्कुल भी दिन में मेहनत करने में योग्य नहीं रहा, अब उसमें इतना सामर्थ्य नहीं रहा क्योंकि वह बूढ़ा हो गया था। इट वॉज हिज काउ, यह उसकी गाय ही थी। विच सपोर्टेड हिम, जो उसको सहारा दिए हुए थी। यस दैट वॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और गाय की दूध देने की अक्षमता असाधारण थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वह हर दिन क्रीमरी के लिए, क्रीमरी जहाँ पर वह दूध बेच कर आता था उसको दूध देती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल द 30 kronor इन पेमेंट, और पिछले महीने उसको इसके दूध के भुगतान में 30 kronor मुद्रा मिली थी। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, फॉर द ओल्ड मैन गोट अप, बूढ़े आदमी ने सोचा कि अजनबी ने इस बात पर विश्वास नहीं हुआ होगा, इसलिए वह उठ खड़ा हुआ। एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की के पास गया। टुक आउट ए लेदर पाउच, एक चमड़े की पोटली वहाँ से उतारी। विच हंग ऑन ए नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो खिड़की की चौखट में एक पेंच पर टंगी हुई थी। एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kronors बिल, और उस पोटली में से उसने 3 मुड़े हुए 10-10 kronor के बिल मुद्रा उसने निकाली। 10-10 के 3 नोट उसने निकाली। 30 kronor जो उसकी मुद्रा, जो उसकी दूध से उसको पेमेंट में मिली थी। डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक। आई होप आपको समझ आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।